प्रधानमंत्री मोदी का युवाओं को बड़ा संदेश। देश में हर कोई इस वक्त जेनजी से बात करना चाहता है, जेनजी को समझना चाहता है, जेनजी को संदेश देना चाहता है। देश का पक्ष हो या विपक्ष, हर कोई सिर्फ जेनजी की ही बातें कर रहा है, बदलते दौर से जुड़ रहा है। देश के प्रबुद्ध वर्ग से बातचीत करने वाला संघ भी अब छात्रों से संवाद कर रहा है। बस इसीलिए सीधे मुद्दे की बात में हम लगातार जेनजी की बात कर रहे हैं। आज शुरुआत दो तस्वीरें से करेंगे। दो तस्वीरों से क्यों करेंगे? देखिए, पहली तस्वीर आईआईटी दिल्ली की है और दूसरी तस्वीर यूपी के प्रयागराज की है। आईआईटी दिल्ली के कन्वोकेशन में पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों को जीवन के कई खट्टे मीठे अनुभव बताए, साथ ही लगातार सीखने की नसीहत दी। दूसरी तरफ लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी प्रयागराज में छात्रों के बीच पहुंचे। केपी ग्राउंड में राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम में हिस्सा लिया और छात्रों से संवाद किया। बस इसीलिए कह रहा हूं, प्रधानमंत्री हो या नेता प्रतिपक्ष, अब हर कोई जेनजी से जुड़ना चाहता है, उनके स्टाइल में बातचीत करना चाहता है। चलिए अब दोनों तस्वीरों पर एक एक करके बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आईआईटी दिल्ली के 97वें दीक्षांत समारोह में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान प्रधानमंत्री ने छात्रों के मन से कई नसीहत दी। प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों से बदलते दौर पर बात की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवा और खासकर जेनजी के सामने आने वाले चुनौतियों और अवसरों पर भी खुलकर बात की। सबसे पहले आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री ने आईआईटी दिल्ली के मन से देश के जेनजी को क्या सलाह दी, सुनिए। जो सीखेगा वो जीतेगा। जो नए चैलेंजेस के नए सॉल्यूशंस खोजने का साहस रखेगा, चैलेंजेस उसके लिए चांसेस बन जाएंगे। जब कभी कोई चुनौती बहुत बड़ी लगे तो उसे घबराइए मत, उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट दीजिए। आईआईटी की परीक्षा में सिलेबस होता है, लेकिन जिंदगी की परीक्षा में सब कुछ आउट ऑफ सिलेबस होता है। जो बातें बिना सोचे समझे स्वीकार कर ली जाती हैं, जरा उन्हें परखिए, उन पर सवाल उठाइए, लेकिन सिर्फ सवाल पूछकर मत रुकिए, उनका समाधान खोजने का साहस भी रखिए। देश का युवा जितना सशक्त होगा, उतना ही देश सशक्त होगा। देश को आपसे अपेक्षा भी है और सबसे बड़ी बात, आप पर भरोसा भी। प्रधानमंत्री से बातचीत के बाद क्या कहा? प्रधानमंत्री ने इस दौरान छात्रों से क्या बड़ी बातें कही, वो भी आपको बता देता हूं। देखिए, इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जेनजी को सलाह दी कि हमेशा सीखते रहें, सिर्फ सवाल न पूछे, उनका समाधान भी ढूंढें। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों को एक और जरूरी सलाह दी। पीएम ने कहा कि जब जब बदलाव का दौर आता है, तब तब चुनौतियां भी आती हैं, लेकिन मेरी बात याद रखिए, जो सीखेगा वो जीतेगा। ये अच्छी बात कही है प्रधानमंत्री ने। आजकल जैसे एआई और चैट जीपीटी का दौर आ रहा है, धीरे धीरे नौकरियां खतरे में आ रही हैं। ऐसे में हर दिन सीखना जरूरी है। जो सीखेगा वही इस नए जमाने में जीतेगा। इसके बाद प्रधानमंत्री ने कैंपस लाइफ को रियल लाइफ से जोड़कर छात्रों को एक और जरूरी नसीहत दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि कैंपस का जीवन और उसके बाहर का जीवन अलग होता है। आईआईटी की परीक्षा में सिलेबस होता है, लेकिन जिंदगी की परीक्षा में सब कुछ आउट ऑफ सिलेबस होता है। जिंदगी अलग तरीके से चलती है। वहां ना कोई तय कोर्स होता है और ना असाइनमेंट होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान छात्रों से उनके हॉस्टल की बात की, उनके चाय के अड्डे की बात की, खाने के मेस का जिक्र किया, क्लासरूम की भी बात की। सुनिए। बात सिर्फ पढ़ाई की नहीं है, ये भी हो सकता है जीरा सराय का पोहा भी आज कुछ लोगों को बुला रहा हो।
अभी समय तो हो गया है। सतपुरा मैस के पराठे याद आ रहे हो? आप में से कई साथी विंड टी पर भी कुछ और पल भी बिताना चाहते होंगे, और विंड टी पर जाए तो मुझे भी याद करना। प्रधानमंत्री मोदी ने जैसे ही छात्रों के हॉस्टल की बात की, पूरा हॉल तालियों से गूंजने लगा। छात्रों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मतलब प्रधानमंत्री मोदी बीते कुछ दिनों से सिर्फ देश के युवाओं से और ज्यादा कनेक्ट ही नहीं, देश के युवाओं से और ज्यादा कनेक्ट कर रहे हैं, बल्कि उनको उन्हीं के अंदाज में गाइड भी कर रहे हैं। दिल्ली में युवाओं से प्रधानमंत्री का संवाद तो आपको दिखा दिया, अब आपको यूपी के प्रयागराज ले चलते हैं। प्रयागराज में राहुल गांधी ने यूपी के युवाओं से बातचीत की है। छात्रों की गूंज अभियान में छात्रों से सीधा संवाद किया है। एक समय गांधी परिवार का गढ़ रहा प्रयागराज एक बार फिर राहुल गांधी के लिए केपी ग्राउंड में इकट्ठा हुआ। राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी की बेटी मिराया वाड्रा भी प्रयागराज पहुंची। राहुल गांधी ने यहां पहुंचकर गांधी परिवार का प्रयागराज से कनेक्शन भी बताया। सुनिए। ये शहर मेरी फैमिली का घर यहां होता था, तो यहां आकर मुझे बहुत खुशी होती है। ये नॉलेज का सेंटर भी हुआ करता था। एक ऐसा टाइम था व्हेन Allahabad University was one of the best universities in the country. सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आखिर राहुल गांधी प्रयागराज क्यों गए हैं। राहुल गांधी लगातार जेनजी से कनेक्ट हो रहे हैं, अलग अलग रील बना रहे हैं, इंस्टाग्राम के ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं। छात्रों की गूंज नाम से राहुल गांधी ने एक नया राजनीतिक और सामाजिक अभियान शुरू किया, जिसका मुद्दा है पेपर लीक, बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था की बदहाली पर बातचीत। इस अभियान का मकसद है देश के युवाओं और छात्रों की आवाज को बुलंद करना। इस कार्यक्रम में राहुल गांधी ने क्या बड़ी बातें कही, आपको ये भी सुना देते हैं, सुनिए। आप भारत की शक्ति हो, भारत की शान हो, भारत की स्ट्रेंथ हो। और जब मैं कहता हूं आप भारत की शक्ति हो, भारत की स्ट्रेंथ हो, मैं भीड़ की बात नहीं कर रहा हूं। मैं हर हिंदुस्तान के नागरिक, हर यूथ की बात कर रहा हूं, इंडिविजुअल्स की बात कर रहा हूं। अगर देश प्रगति करता है तो दो चीजों के बल पे करता है। यूथ पोटेंशियल जो आप में है और डेटा जो आप क्रिएट करते हो। डेटा आपका, यूथ पोटेंशियल आपका, मगर सिस्टम ने आपको चक्रव्यूह में फंसा रखा है। 1000 युवाओं में से सिर्फ 12 युवाओं को परमानेंट नौकरी मिलती है। आप हिंदुस्तान के शिक्षा के सिस्टम में बिलीव करते हो? सर प्रेजेंट टाइम में तो बिलीव हमारा नहीं है। हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स, हिंदुस्तान के युवाओं ने अपने डर का सामना किया और देश को बदल दिया। सीधे मुद्दे की बात है कि पूरे देश में जेनजी पर राजनीति हाई है। हर दिन हर अपडेट आपको बता रहा हूं। आज प्रधानमंत्री दिल्ली पहुंचे, छात्रों से बातचीत की, ये भी आपको दिखा दिया। राहुल गांधी प्रयागराज में हैं, छात्रों से बातचीत किया, हर तस्वीर पर बात कर दी।